नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां तेकारी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मशहूर कवि श्री राजकुमार सिंह ने अपनी रचना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और अधिकारों का संदेश दिया। कवि ने पड़ोसी देशों के प्रति शांति और सम्मान का संदेश देते हुए कहा कि भारत हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन यदि कोई राष्ट्र अपनी नीतियों से बाज नहीं आता तो भारत जवाब देने में भी पूरी तरह सक्षम है। अपनी कविता के जरिए उन्होंने कहा, अगर तू बाज नहीं आए तो फिर धूल चटाने को भारत तैयार है। कवि के ओजपूर्ण शब्दों से कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा। देखिए तेकारी से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। प्रति किस प्रकार के जो है आपको अपने कवि के माध्यम से, कविता के माध्यम से और एक पंक्ति में इन्होंने नारी पर हो रहे अत्याचार को बखान किया है। क्या बखान किया है सर, थोड़ा गुनगुनाइए। यद्यपि वर्तमानावधि में दहेज जैसे घृणित मापदंड को अपनाकर नारियों पर तरह तरह के जुल्म और अत्याचार जो किए जा रहे हैं वह नारियों के लिए आवश्यक नहीं है, उचित नहीं है। इसे बंद कर देनी चाहिए। इसी साक्ष्य को मैं शब्द रूप देते हुए आपके संबंध बतलाना चाहता हूँ। कल्याणकारी समाज निर्माण में सारा तनमन लगा दो, अतिलक दहेज प्रथा को आओ चलकर जड़ से मिटा दो। राष्ट्र निर्माण की कर्मधारा को दहेज से मुक्ति दिला दो, हृदयहीन सामाजिक प्रथा को आओ जड़ से मिटा दो। कर प्रदान को मिलांगी को अधिकार, अपनी जमीर जगा दो। माँ भारती के पाक दामन पर लगा कलंक मिटा दो। दहेजाग्नि के प्रकोप से दुहिताओं को आज बचा दो। लगा विराम दहेज प्रथा पर, भारत को सशक्त बना दो, भारत को सशक्त बना दो। बस इस प्रकार हमारे बीच में बहुत बढ़िया समय देते हुए हम आपको अभी कवि से हम मिला रहे थे और आपको मेरा ये जो है कविता कैसा लगा और इस पंक्ति के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीज़ मैं देने का काम करूंगा। तब तक के आपके स्टूडियो से कट रहा हूं। जय हिंद। बस कीजिए। मैं आपको आपके बीच में भारत के नारी शक्ति क्या है, नारी का विचार कैसा होना चाहिए, नारी को कैसा स्वभाव होना चाहिए, मैं इस पर आपको लेकर के मैं बहुमूल्य समय देकर ये इन सज्जनों से जो मुलाकात हुई, राष्ट्रभक्त हैं ये और राष्ट्र ध्वज की भावना रखते हैं। राष्ट्र में जो ध्वज है ना वो सारे दिल के अंदर रखते हैं और उमड़ पड़ता है। और इनका जो है वो नारी के ऊपर क्या कहना है सर आपका? यद्यपि नारी भारतीय समाज की अभिन्न अंग रही है। प्रारंभ काल में भी नारियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, परंतु कुछ कालखंड बाद नारियों की स्थिति बद से बदतर हो गई। परंतु वर्तमानावधि में नारियां जिस संयम के साथ, जिस साहस के साथ और जिस उत्साह के साथ अपने कार्यों को मूर्त रूप देने के प्रति अपनी कृत संकल्पित भावना को स्वहृदयिक पटल पर जागृत कर रही हैं, निसंदेह यह अन्य नारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान जो दे रही हैं यह उनके लिए श्रेयस्कर है। आइए हम नारी के संबंध में बतलाते हैं। नारी हो तुम स्व परिवार की मान मर्यादा रखा करो, अपने सत्कार्यों से नित तुम परिवार को हर्षित किया करो। हो करुणासिक्त हृदय तुम्हारा, नित ऐसी भाव तुम रखा करो। पीयूष सुधा तुम बहा बहा कर परिवार में एकता रखा करो। कर्तव्य निष्ठा की सौम्य मूर्ता बन दायित्व का निर्वहन किया करो। कर के प्रेरित नित अनुपीढ़ी को हमें भी कृतार्थ किया करो। नारी हो तुम स्व परिवार की मान मर्यादा रखा करो, मान मर्यादा रखा करो। इस प्रकार आप देख रहे हैं नारी को कैसा होना चाहिए। नारी का आपको हम अभी झांकी दिखा रहे थे। हमारे बीच में एक कैसे नारी उत्पीड़न पर दहेज जो रूपी रोग है, भयान संक्रामक रोग है, वो कैसे माने प्रचलित हो रहा है हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में। और हम आपको दिखाते हैं। और उसको पोच कर दो ऊपर वाला। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और कॉन्फिडेंट न्यूज़ लाइव। जैसा कि देख रहे हैं हमारी उपस्थिति है गया जिला और टेकारी अनुमंडल में, जहां पे एक बहुत बड़े कवि रहे हैं और इनकी कविता में जो रहस्य है, जो मतलब छुपा हुआ है, जो अर्थ छुपा हुआ है, इससे लगता है कि भारत के लोग शायद जागे नहीं होंगे तो जग जाएंगे।
इनके कविताओं में जो रस है, जो रसीला है, वो शायद किसी कवि के पास नहीं होगा। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है सर। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने इतना कविता जो लिखना शुरू कर दिया, ये कविता कहाँ से आपने लिखा? बस भावावेश में। भावावेश में एकदम, माने आपके दिल में कुछ ऐसा उमड़ते रहता है, कुछ सोचते रहता है, तभी तो आपने ये कविता लिखा। बस राष्ट्र समर्पण की भावना। राष्ट्र समर्पण की भावना है। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम राजकुमार सिंह हुआ। और राजकुमार बाबू, ये बताइए कि आप इतने बड़े और इतने, मतलब आपके जो दिल के अंदर उमड़ पड़ता है ना, वो दहेज प्रथा पर भी इन्होंने जो समाज को दिया है, एकदम दबा के शेयर कीजिएगा और सुनिएगा राष्ट्र के प्रति इनका क्या कहना है। कुछ गुनगुनाइए। देख पाक अब तेरा खंड खंड होने वाला है, क्या होता है सनातन धर्म हिंदुस्तान बताने वाला है। सिंदूर से घबराना तेरा कायरता दिखलाने वाला है, शायद तुझे ज्ञात हो गया ये सिंदूर नहीं ये ज्वाला है। तन गई भ्रुकुटी हिंद वीरों की, तेरा अंत अब होने वाला है। दिया बहुत एटम बम की धमकी, अब तू खाक में मिलने वाला है। होती कितनी सिंदूर में ताकत, हिंदुस्तान बताने वाला है। अब मिटा देंगे तुम्हारी हस्ती, ये सिंदूर नहीं ये ज्वाला है। वाह, क्या बात है, कितना बढ़िया आपने सुना। दबा के शेयर कीजिएगा। कैसा लगा है आपको ये कविताओं में जो इन्होंने अपने रस जो भरा हुआ राष्ट्र प्रेम का जो भक्ति है ना, वो जागृत होता है। और देखिए हमारे बीच में ऑपरेशन सिंदूर क्या था, श्री नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ना, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने राष्ट्र को दर्शाया है। क्या उस पर कहना चाहते हैं आप? है पराक्रम कितना भारतीयों में, देखा आपने हुजूर, मिटा देंगे भारतीय तुम्हें चलाकर ऑपरेशन सिंदूर। तन चुकी भ्रुकुटी हिंद वीरों की, रखना याद जरूर, हर हाल में जवाब देगा भारत चलाकर ऑपरेशन सिंदूर। धर्म पूछकर मारते हो, बनते हो मगरूर, मिटा देंगे तुम्हारी सल्तनत चलाकर ऑपरेशन ही सिंदूर। कर लिया अब तय हमने, मिलेंगे तुम्हें 72 हूर, नक्शे से मिटा देंगे तुम्हें चलाकर ऑपरेशन सिंदूर, चलाकर ऑपरेशन सिंदूर। वाह, क्या बात है। और